देश में साउथ इंडियन फिल्मों की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अब साउथ इंडियन की तरफ रुख कर रहे हैं। चाहे RRR में नजर आ चुके अजय देवगन हो या KGF 2 में संजय दत्त हो, ये सभी सितारे बॉलीवुड को छोड़कर साउथ इंडियन मूवी का हाथ थामने में लगे हुए हैं। और आज इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ चुका है और वो है सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान भी गॉडफादर मूवी से साउथ इंडियन में अपने कदम रख चुके हैं। गॉडफादर एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो पैन इंडिया पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म के अंदर सलमान खान के अलावा मेगा स्टार चिरंजीवी हैं जो ब्रह्मा नाम के एक पावरफुल आदमी की भूमिका में। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म लूसीफर का रीमेक है जिसका निर्देशन राजा मोहन ने किया था। तो चलिए गॉडफादर मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से, जहां पर एक CM PKR की मौत हो चुकी है और उनकी मौत के बाद पूरे के पूरे प्रदेश में सन्नाटा पसर चुका है क्योंकि CM PKR एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो अपने प्रदेश की हमेशा भलाई चाहते थे और लोग भी उनसे काफी प्यार करते थे, इसलिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ तो ये सारी चीजें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बात फैल रही थी और वो बात ये है कि आखिर CM PKR के बाद अब नेक्स्ट CM कौन बनेगा, क्योंकि इसके उम्मीदवार कई सारे लोग हैं और नेक्स्ट CM के दावेदार पर पहला नाम आता है नारायण वर्मा का, जो कि PKR के पार्टी का ही एक आदमी है। हालांकि पार्टी के लोग तो उसका साथ दे रहे हैं और उसे भी ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी लाइन क्लियर है और वो CM बन जाएगा। और दूसरा नाम आता है जय का, जो कि PKR का दामाद है और सत्यप्रिया का पति भी है। लेकिन जय जितना सीधा दिख रहा है वो उतना सीधा है नहीं, क्योंकि उसके काफी सारे उल्टे सीधे काम है और ड्रग्स माफिया के साथ कनेक्शन भी है। और अब तीसरा नाम सामने आता है और वो कोई और नहीं बल्कि सत्यप्रिया ही है। सत्यप्रिया दरअसल पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहती है, उसका पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं तीसरे दावेदार के बारे में, जो कि काफी भारी भरकम है और सभी को ऐसा लग रहा है कि शायद यही इंसान है जो कि नेक्स्ट CM बन सकता है और ये नाम है ब्रह्मा तेजा का। दरअसल ब्रह्मा तेजा को यहाँ पर आए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। वो 20 सालों से दुबई में रह रहा है और इलीगल धंधों की मदद से वो काफी बड़ा आदमी और उसने काफी नाम कमा लिया है। हालांकि यहाँ पर भी लोग उसकी काफी इज्जत करते हैं, लेकिन सत्या उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके पीछे की वजह क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। तो होने को तो ब्रह्मा का भी एक बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता और इस कुर्सी को नहीं पाना चाहता। तो आगे हम देखते हैं कि जय और नारायण वर्मा अब CM बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जय नारायण वर्मा को कुछ ड्रग माफिया के पास लेकर जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें फंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर उनके पास फंड नहीं होगा तो वो CM नहीं बन पाएंगे। इस सरकार की वैलिडिटी खत्म होने में 2 साल है, लेकिन 2 साल के बाद क्या होगा, उन्हें फंड की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन फिलहाल उन्हें फंड की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी ढेर सारे MLA को खरीदना है। 140 MLA, बदले में उन्हें चाहिए ढेर सारा पैसा। इसलिए वो जाते हैं ड्रग माफिया के पास और उनसे एक डील करते हैं। वो उनसे डील करते हैं कि हमें चाहिए ढेर सारा पैसा, इसके बदले में जब हमारे पास पावर आएगी तो आप हमारे प्रदेश में ड्रग का खुलेआम धंधा कर सकते हैं। जिसके बदले में वो ड्रग माफिया के लोग भी मान जाते हैं और उन्हें फंड दे देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आखिर सत्या ब्रह्मा से इतनी नफरत क्यों करती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि PKR की 2 पत्नी थी, जिनमें से एक पत्नी के बच्चे थे सत्या और उसकी छोटी बहन जानवी, वहीं दूसरी पत्नी का बच्चा था ब्रह्मा। अब ब्रह्मा की माँ तो मर चुकी थी, तो PKR ब्रह्मा को अपने घर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर PKR की पहली पत्नी ने उसे अंदर आने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके झगड़े के चलते PKR ने उसकी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे ब्रह्मा की पहली पत्नी की आकस्मिक रूप से मौत हो गई। और तब से ही सत्या ब्रह्मा से नफरत करती है और वो तो ब्रह्मा को देखना भी पसंद नहीं करती। यहाँ दूसरी तरफ जय को कुछ बातें पता चलती है और उसे बात ये पता चलती है कि PKR को जो फंड देता था वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा ही देता था। तो अब बात आती है कि ब्रह्मा के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि दुबई में उसके कई सारे इलीगल धंधे हैं और उसी पैसों और पावर के बदले उसने कई सारे MLA को खरीद रखा है। तो अब नारायण वर्मा और जय ब्रह्मा को अपने घर बुलाते हैं, वो इसलिए ताकि वो MLA को अपने बस में कर सके। और जब यहाँ पर ब्रह्मा आता है और जब वो उसे कहते हैं कि हमें MLA की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा साफ इनकार कर देता है। यहाँ पर जय उसे अपने ड्रग माफिया के बारे में भी बता देता है और जब ये बात ब्रह्मा को पता चलती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि उसका यह मानना है कि प्रदेश हमेशा साफ रहना चाहिए, क्योंकि PKR हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहे थे। साथ ही ब्रह्मा ने यहाँ पर जय को धमकी भी दे दी थी
कि अगर ड्रग माफिया इस प्रदेश में आया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब जय के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी सत्या का साथ लिया, क्योंकि वो जानता है कि पीकेआर की बेटी है सत्या, और सत्या की बात तो सभी मानेंगे और वो सभी को कन्विंस भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मानना ही नहीं चाह रहे थे कि जय सीएम बने, क्योंकि उन्हें सीएम के रूप में जय में बिल्कुल भी काबिलियत नजर नहीं आती। तो अब मीटिंग में ब्रह्मा की एंट्री होती है और उसे देखकर सत्या का खून खौल जाता है। यहाँ पर आने के बाद ब्रह्मा सत्या को उकसाने लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो गुस्से गुस्से में ही सत्या ही इस पार्टी की प्रेसिडेंट बन जाती है, जो कि ब्रह्मा यही चाह रहा था। अब कुछ देर बाद ब्रह्मा के पास एक खबर आती है कि ड्रग माफिया की प्रदेश में एंट्री हो चुकी है, और जब ये बात ब्रह्मा को पता चलती है और उस अड्डे के बारे में पता चलती है तो वो तुरंत ही उस अड्डे पर पहुंचता है और उन ड्रग माफिया को सबक सिखाता है। उसने पहले भी कहा था कि अगर ड्रग माफिया के बारे में उसे पता चला तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब जब ये बात जय को पता चली तो उसने तुरंत ही आईपीएस रघु के पास कॉल किया और इस मामले के बारे में बताया, और जब रघु उस जगह पर पहुंचा तो उसे तो कोई भी नहीं मिला। अब हद हो चुकी थी और जय गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि ब्रह्मा उसके रास्ते की अड़चन बन रहा था। हर एक काम में दखल दे रहा था और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होने दे रहा था। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। दरअसल ब्रह्मा एक अनाथ आश्रम चलाता है, इसलिए जय ने वहां की एक औरत को खूब सारे पैसे देने के बाद उससे ये कहा कि हाल ही में उसके पास जो बेटा हुआ है उसे ये कहना होगा कि ये बेटा ब्रह्मा का है और ये एब्यूज करने के बाद हुआ है। ये सारी बातें उस औरत ने टीवी पर बता दी, जिसके कारण ब्रह्मा को जेल हो जाती है। तो अब ब्रह्मा के जेल हो जाने के बाद अब जय को ऐसा लगने लगा था कि शायद अब ब्रह्मा कोई भी अड़चन खड़ी नहीं कर पाएगा, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो सीएम बन जाएगा। लेकिन अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स आना बाकी थी, क्योंकि जब जय ने अपने ड्रग माफिया से एक कंटेनर को अपने प्रदेश में एंटर करवाया और जैसे ही वो प्रदेश में एंटर हुआ तो एक आदमी ने उसे उड़ा दिया, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मसूद भाई थे, और मसूद भाई कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है। जिसके बाद हमें पता चलता कि ब्रह्मा के कहने पर ही मसूद भाई ने उस ट्रक को उड़ाया है, क्योंकि मसूद भाई और ब्रह्मा दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे, और वक्त आने पर ब्रह्मा ने मसूद भाई को बचा कर रखा है। तो जय पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मा जेल में होने के बावजूद अभी भी उसके रास्ते का कांटा बना हुआ था और वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने एक और प्लान बनाया और ब्रह्मा को जेल में ही मरवाने का सोचा। लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा उन लोगों को चुन चुन कर मार देता है, और अनाथ आश्रम वाली वो औरत जिसने कि ब्रह्मा का झूठा नाम लिया था वो टीवी पर सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि ब्रह्मा उसके भाई जैसा है। जिसके बाद ब्रह्मा को रिहा कर दिया जाता है। मतलब कि अब ब्रह्मा रिहा हुआ है, मतलब कि अब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो ब्रह्मा के जेल से छूटने के बाद वो पहुंचा पार्टी में, जहां पर सत्या को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और कुछ ही दिनों के बाद सत्या को अपने पति जय की असलियत के बारे में पता चल जाता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत ही गंदा आदमी है, जिसने कि उसकी छोटी बहन को हमेशा ड्रग्स खिलाया और उसे एब्यूज करने की हमेशा कोशिश की। सत्या ने ये बातें जब जय से करने की कोशिश की तो जय ने उसे बताया कि उसका हमेशा से ही यही मकसद रहा है कि वो इस पार्टी का प्रेसिडेंट बन सके और इस प्रदेश का सीएम। साथ ही जय ने सत्या को ये बात भी बता दी थी कि पीकेआर के मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि इनहेलर को उसी ने अपने पास रख लिया था और दूसरा इनहेलर उन्हें दे दिया था, जिससे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। ये बातें जब सत्या के कान में पहुंची तो उसका पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई ब्रह्मा का साथ लिया। वो तुरंत ही अपने भाई ब्रह्मा के पास पहुंची और उसे सारी असलियत के बारे में बताया। साथ ही उसने आईपीएस रघु के बारे में भी बताया कि वो उसे एब्यूज करने की कोशिश कर रहा था और उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहा था। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले रघु को उड़ाया, जिसके बाद उस जगह पर पहुंचा जहां पर ड्रग माफिया के लोग मौजूद। तो ड्रग माफिया में कई सारे लोग मौजूद थे, इसलिए ब्रह्मा ने अपने भाई मसूद भाई का साथ लिया और यहाँ पर एंट्री दोनों भाइयों की होती है और दोनों ही यहाँ पर ड्रग माफिया के सारे लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। फिल्म के आखिर में ब्रह्मा और मसूद भाई फिल्म के कई सारे गैंगस्टरों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं और काफी ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया जाता है। तो जय के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया था जिसका नाम लूकस था, और लूकस का सामना जब ब्रह्मा से हुआ तो उसने अपने हथियार गिरा दिए, क्योंकि लूकस को मालूम है कि वो आदमी कौन है। वो जय को बताता है कि इंटरपोल इनका कई सालों से पीछा कर रही है और इन्हें ढूंढ रही है
और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम कुरैशी है, जो बॉस के भी बॉस है, माफिया के भी माफिया है, जो एक गॉडफादर है। तो आखिर में ब्रह्मा जय को भी मार देता है। तो दोस्तों, फिल्म का स्क्रीन प्ले चिरंजीवी के फैंस को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। हर सीन में चिरंजीवी का पड़ला भारी हो, इसी को आधार बनाकर प्रत्येक दृश्य लिखा गया है। बढ़िया संवाद में चिरंजीवी के हिस्से में आए हैं। निर्देशक राजा मोहन का फोकस भी चिरंजीवी पर रहा है। उनका निर्देशन अच्छा है, लेकिन कहानी में नई बात नहीं होने के कारण उनके हाथ भी बंधे रहे। मोहन राजा ने ड्रामेटिक सीन अच्छे से फिल्माए और अपने कलाकारों में बेहतरीन काम करवाया। स्पेशल अपीयरेंस में सलमान खान का बखूबी इस्तेमाल किया। चिरंजीवी ने अपने किरदार को स्टाइलिश बनाते हुए अच्छी एक्टिंग की है। नयनतारा की एक्टिंग भी शानदार रही, हालांकि उनके किरदार को और निखारने का मौका दिया जाना चाहिए था। सत्यदेव कंचन राणा के परफॉर्मेंस भी दमदार है। मासूम भाई के रूप में सलमान खान बोले कम और गोलियों ज्यादा चलाई और छोटे से रोल में जमे हैं। और टेक्नीशियनों ने भी अच्छा काम किया है और डबिंग फिल्म देखते समय परेशान बिल्कुल भी नहीं करती। गॉडफादर उन लोगों के लिए जो चिरंजीवी के फैन है, बाकियों के लिए फिल्म में कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।